Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मून एंड जुपिटर के कंजंक्शन के बारे में, यानी जब चंद्रमा और गुरु एक साथ आपके बर्थ चार्ट में बैठते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम हमारी जो सीरीज़ चल रही है उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। और उसमें राहु के बारे में, शनि के बारे में, राहु जब डिफरेंट हाउसेस में बैठता है, शनि अगर डिफरेंट हाउसेस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है मून विद अदर प्लैनेट्स, इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ मून और जुपिटर के बारे में। जब मून और जुपिटर एक साथ आपके बर्थ चार्ट में होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। मून कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड को, और जो भी हमारी डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं। कहीं हम घूमने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी रिलेशन को जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें हमारा मून देखा जाता है, यानी हमारे इमोशंस देखे जाते हैं कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो इस अपोजिट वर्ल्ड के साथ। जुपिटर आपकी नॉलेज को बताता है, जुपिटर आपके विजडम को बताता है, जुपिटर ये दर्शाता है कि आप जीवन के बारे में कितना यथार्थ सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं और कितना ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तो जुपिटर और मून जब एक साथ हों तो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। किसी भी चीज़ के बारे में उसके जो निर्णय होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इंसान को ये लगने लगता है कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो काम हो जाएगा। और इस सोच के चक्कर में कई बार आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो आम लोग अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सोच और आपकी सोच में बहुत फ़र्क है। आप हर टाइम जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो एक्सपेंशन की तरफ होता है, वो नॉलेज की तरफ होता है और नॉलेज गेन करने की तरफ होता है। तो जितनी नॉलेज आप जब गेन करते हैं उतनी नॉलेज ही आप अपोजिट वर्ड तक शेयर कर पाते हैं। तो इसमें इंसान को काफ़ी तरक्की मिलती है, सोच अच्छी होती है, समझदारी अच्छी होती है और आप बहुत रिलीजियस माइंडसेट को लेके आगे चलते हैं। आप बहुत आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ, ध्यान, लोगों की ग्रोथ, समाज की ग्रोथ, समाज के हित के लिए कुछ करना, कुछ अच्छा करना, ये सारी सोच आपके अंदर होती है। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट बनती है अगर मून और जुपिटर एक साथ आपके बर्थ चार्ट में प्लेस हैं। अब इसमें यह भी देखना चाहिए कि मून किस राशि में प्लेस्ड है या जुपिटर किस राशि में प्लेस्ड है। दोनों की प्लेसमेंट कौन सी राशि में बन रही है। अगर ये प्लेसमेंट टॉरस में या कैंसर साइन में बने तो बहुत अच्छा योग बनता है, बिकॉज टॉरस साइन में मून अपने एक्सल्टेशन में होता है और कैंसर साइन में जुपिटर अपने एक्सल्टेशन में होता है। लेकिन अगर ये प्लेसमेंट स्कॉर्पियो साइन या किसी अदर साइन में, किसी एनिमी साइन में अगर बनता है तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो वैसे ही रहता है, नेचर थोड़ा सा बदल जाता है। अब अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में ऐसी प्लेसमेंट हो कि जुपिटर और मून दोनों एक साथ फर्स्ट हाउस में हैं, तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हैं जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, जिससे समाज में आपका एक नाम खड़ा हो, पहचान खड़ी हो, उसके लिए आप मेहनत करते हैं। सेकंड हाउस में वैल्यू एंड वेल्थ का ग्रोथ होता है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी फैमिली से है, फैमिली वैल्यू से है, आपकी स्पीच से है, आपकी होर्डेड वेल्थ से है, आपकी लिनेज से है। और जो भी पैसा आप गेन करते हैं वो सेकंड हाउस से देखा जाता है, यानी जो पैसा आप सेव करते हैं, जो भी आपकी लिक्विड मनी है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो उसमें काफ़ी एक्सपेंशन होता है, काफ़ी ग्रोथ होता है। थर्ड हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट बनती है तो एक से ज़्यादा आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। आप किसी ऐसे काम में हो सकते हैं कि जहाँ पर आप किसी ना किसी स्किल से जुड़ जाएं, यानी ऐसा योग आपको एक स्किलफुल पर्सन बनाता है। फोर्थ हाउस का संबंध आपके हैप्पीनेस से है, आपके सुख से है, घर की चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाना, एक से ज़्यादा घर का बन जाना और घर के सुख में बढ़ोतरी का हो जाना, अगर फोर्थ हाउस में ऐसा योग बनता है। फिफ्थ हाउस आपका क्रिएशन का हाउस है। फिफ्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप एक क्रिएटिव, टैलेंटेड पर्सन होते हैं,
कुछ क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं और उसके थ्रू आपको जीवन में काफ़ी ग्रोथ मिलती है। 6th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप पब्लिक की केयर करते हैं, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, चाहे वो कर्जे से संबंधित हो, चाहे वो किसी परेशानी से संबंधित हो, कोई भी ऐसी चीज़ है वहाँ पर आप पब्लिक की सर्विस करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी केयर करते हैं और उससे आपके जीवन में एक ग्रोथ आती है। 7th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो पार्टनरशिप और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। एक से ज़्यादा पार्टनर, एक से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप उन लोगों के साथ पॉजिटिवली मिल के बात करते हो, चलते हो, उनके दुख तकलीफ़ के बारे में सोचते हो, क्योंकि मून जुपिटर के साथ है। अगर मून जुपिटर के साथ होगा तो आप लोगों की केयर ज़्यादा करेंगे, आपके जो इमोशंस होंगे वो लोगों के लिए होंगे, उनकी भलाई के लिए होंगे, तो बहुत अच्छा योग 7th हाउस में बनता है। 8th हाउस में रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर कुछ नया आपको इन्वेंट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अगर आप कोई हीलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा योग आपके 8th हाउस में बनता है। 9th हाउस विजडम का हाउस है, वर्ल्ड ट्रैवल का हाउस है। 9th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आपकी जो सोच है वो बहुत बड़ी होती है। एक आम इंसान जब अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने घर के बारे में सोचता है, लेकिन आप पूरी दुनिया, पूरे देश के बारे में सोचते हैं अगर 9th हाउस में ऐसा योग बनता है। 10th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपकी रेपुटेशन को आगे लेके जाता है। पब्लिक के बीच में आपका एक नाम होता है, एक पहचान बनती है और जो भी आपका करियर होता है उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन होता है और बहुत ज़्यादा आप नाम भी अर्जित करते हैं। 11th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज को बढ़ा देता है, बिकॉज 11th हाउस जो है वो इनकम का हाउस है। जुपिटर अगर 11th हाउस में है, मून के साथ प्लेस्ड है, तो आप अपनी इनकम को लेके, आप अपनी कम्युनिटी को लेके, आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को लेके और इनकम के सोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे और एक से ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज से आपकी इनकम आती है। 12th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आपको आध्यात्मिक चीज़ों में तरक्की मिलती है। अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा योग आपके 12th हाउस में बनता है। सो गाइज, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी मून और जुपिटर का योग बनता है तो ये आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनाता है और इसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि मून एंड जुपिटर जिस राशि में प्लेस्ड है उस राशि का लॉर्ड कहाँ पर है। कहीं इनके ऊपर राहु, शनि या केतु का एस्पेक्ट तो नहीं है, कहीं इनके जो लॉर्ड्स हैं जहाँ पर इनकी प्लेसमेंट है कहीं वो अपने डेबिलिटेशन में तो नहीं है, कहीं वो अपने कंबशन में तो नहीं है, कहीं वो अपने रेट्रोगेशन में तो नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती है तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें चेंज हो सकती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया जुपिटर और मून के कंजंक्शन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।